प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय एलन गुप्ता में स्वागत है। बच्चों, आज का विचार शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। यह उस साइकिल के समान है कि जब तक आप साइकिल में पैडल नहीं मारेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। सेम वैसा ही शिक्षा के अंदर भी है। आइए बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स के जो एनसीईआरटी का 10th का जो मैं सिलेबस पढ़ा रहा था या 12th का, चूंकि 10th और 12th का, भाई 12th का जो पहला चैप्टर है बच्चों, सेकंड पार्ट का लाइट का, उसमें ही 10th के लगभग 2 से 3 चैप्टर हैं। तो ये दोनों प्रकार के छात्रों के लिए है, 10th के छात्रों के लिए भी है और 12th के छात्रों के लिए भी है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देखेंगे उससे संबंधित न्यूमेरिकल, किससे संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित। पहले चैप्टर के जो गोलीय दर्पण का मैंने आपको सूत्र 1/f = 1/v + 1/u का निगमन कराया था, ये उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग बच्चों क्या है। पहला न्यूमेरिकल, यदि कोई अवतल दर्पण एक खोखले गोले का भाग है, यदि कोई अवतल दर्पण एक खोखले गोले का भाग है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। दर्पण की त्रिज्या कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण कैसा है, अवतल। कल मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में जो भी दूरियां ली जाती हैं वो कैसी ली जाती हैं, निगेटिव ली जाती हैं। चाहे निगेटिव r हो, चाहे u हो, चाहे v हो, चाहे f हो, ये सारी दूरियां क्या ली जाती हैं, निगेटिव ली जाती हैं। किसके लिए बच्चों, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। क्लियर। तो अब देखते हैं, तो r = बच्चों हम कितना लिखेंगे, गोले का भाग है जिसकी त्रिज्या कितनी, 40 सेंटीमीटर, यानी कि कितने लिखेंगे, -40 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, F = बच्चों कितना होता है, R/2। जो अवतल दर्पण की फोकल लेंथ होती है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये जो खोखले गोले का भाग जिसकी त्रिज्या दी है, ये त्रिज्या ही मतलब क्या है, आपकी वक्रता त्रिज्या है। क्लियर। तो देखिए F = R/2, देन F कितना हो जाएगा आपका, F = -40 कितना 2, यानी कि 20 सेंटीमीटर। और जो दर्पण की फोकल अवतल दर्पण की जो फोकल लेंथ होगी, फोकस दूरी होगी, वो नेगेटिव ही 20 सेंटीमीटर आएगी। हालांकि दूरी को नेगेटिव में नहीं लिखा जाता, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव चिन्ह हमें यह बताएंगे कि दर्पण कौन सा है। क्लियर। आगे देखते हैं बच्चों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ r = कितना है, -20 सेंटीमीटर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या की अवतल दर्पण, तो इसलिए माइनस का हमने लिख लिया। कि वक्रता केंद्र पर एक वस्तु स्थित है, किरण आरेख द्वारा दर्शाइए कि इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। कल बच्चों मैंने आप लोगों के कंडीशन पढ़ाई थी, जब अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु उसके वक्रता केंद्र पर ही स्थित थी। कहां पर स्थित थी, वक्रता केंद्र पर ही स्थित थी। तो बच्चों इस कंडीशन में आपको मैंने बताया था, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर। किरणों को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। और ये किरणें कहां से जाएंगी, फोकस से। अगर कोई वस्तु हमने मान ली बच्चों कौन सी थी, AB, तो ये प्रतिबिंब बनेगा A', B'। ये था कहां पे, C पे। ठीक है, ये किरण और ये किरण। ठीक, क्या है, दर्पण के सामने कोई वस्तु कहां रखी है, इसके वक्रता केंद्र पर रखी है। तब वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु AB के A सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण AM दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण AN दर्पण के मुख्य फोकस से जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर लंब
मुख्य अक्ष से लंब क्या कहलाएगा? वस्तु का उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कहलाएगा। तो इसीलिए प्रतिबिंब कह रहा था, ये वक्रता केंद्र यहाँ पे दर्शा ही दिया गया। इसीलिए कह रहा था कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु स्थित है, किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। तो ये दर्शा दिया गया, किरण आरेख द्वारा दर्शाइए कि इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर। तो जितनी बच्चों इसकी वक्रता त्रिज्या थी उतनी ही दूरी पे तो प्रतिबिंब बन रहा है। तो लिखेंगे चित्रानुसार, क्या लिखेंगे? चित्रानुसार दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? -20 सेंटीमीटर। क्लियर? बात समझ में आई? दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा था। एक सेकंड, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? तो ये प्रतिबिंब की दूरी है बच्चों। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा? -r/2 माइनस क्यों? F इक्वल टू r/2। r आपको कितना दिया? -20 दिया, अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? -10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? ये प्रतिबिंब की दूरी को आपको कल मैंने बताया था किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? u से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? r से लिखते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। कह रहा है एक अवतल दर्पण की अक्ष पर दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है बच्चों? 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं? किससे लिखते हैं? u से। दर्पण कैसा है? अवतल है, तो इसलिए हमने पहले ही माइनस का लिख लिया। ठीक, फिर वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी v कितना दिया है? -60 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? f निकालना। क्या निकालना? f। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं बच्चों, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस क्या होता है? 1/u। वैल्यू रख लेंगे। v कितना है? माइनस का कितना है? 60 और u कितना है? 1/- का 30। देन 1/f इक्वल टू माइनस का 1/60 और प्लस माइनस माइनस का 1/ कितना? 30। यही तो रहेगा भाई। दोनों के बीच किसका चिन्ह होता है? प्लस का ही होता है। तो माइनस का 1/60 हो जाएगा और माइनस का 1/30 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का एलसीएम बच्चों कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। देन ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1 एंड माइनस का 2 एलसीएम ले लेंगे तो 32 जा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। देन 60 ये माइनस का 3 कितना आया? 20। ठीक है, क्या आया? माइनस का 1/20। तो देखिए 1/f इक्वल टू माइनस का 1/20 देन f इक्वल टू -20, यानी कि जो अवतल दर्पण होगा उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? -20 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा वस्तु की दर्पण से दूरी 15 सेंटीमीटर। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए मेन चीज यहाँ पर ये जानना जरूरी है किसको किससे लिखते हैं, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, किसमें दूरी निगेटिव लिखेंगे, किसमें दूरी पॉजिटिव लिखेंगे। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, अगर कहीं अवतल दर्पण है तो चाहे R हो, चाहे V हो, चाहे U हो, चाहे F हो, ये सब कैसे रहेंगे? निगेटिव रहेंगे। कैसे रहेंगे? निगेटिव। और अगर कहीं उत्तल दर्पण है तो देखिए यहां पर U निगेटिव रहेगा, बाकी R V F कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। ठीक, तो अगर ये चीज आप जान गए तो फिर आगे क्वेश्चन लगाने में आपको इतनी समस्या नहीं होगी। देखते हैं, वक्रता त्रिज्या R इक्वल टू दी है कितनी? 20 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है? अवतल है, तो R इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु से दर्पण की दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु से दर्पण की दूरी यानी u कितना है? -15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब निकालना क्या है आपको? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी मतलब v निकालना है। तो R इक्वल टू कितना होता है? R इक्वल टू 2f या f इक्वल टू यहां से निकालेंगे हम, तो R/2
2। अब r कितना है, माइनस का 10 है, बाई कितना 2, 2 5 जा 10 यानी -5। अब देखिए इसमें u पता है आपको, f पता है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u और v पता है, f आप आसानी u और f पता है, v आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये आगे आप स्वयं लगाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, तो फोकस दूरी का अवतल दर्पण है यानी f इक्वल टू कितना, माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर आगे कह रहा है दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी कितनी दी है बच्चों, u इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण ध्यान रखेंगे। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v निकालना है। तो पुनः वही फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वैल्यू रख लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। 6 नंबर देखिए, कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण, तो ध्यान रखिएगा एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी, यानी u तो कैसा रहेगा, माइनस का ही रहेगा। ठीक है, पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, यानी v कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f निकालनी है, चलिए बता देते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f इक्वल टू 1/v, v कितना है बच्चों 10, प्लस 1/u, u कितना है बच्चों माइनस का 30। नाउ 1/f इक्वल टू, दोनों का एलसीएम अगर हम ले लें क्या 30, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 1। देन 1/f इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 2/30, 2 1 जा 2 15, तो f इक्वल टू कितना आया 15, कैसा आया प्लस का सेंटीमीटर। तो देखिए उत्तल दर्पण में फोकल लेंथ कितनी कैसी होती, पॉजिटिव होती, तो यानी कि आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों हम लोग। 7 में भी वही है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी f इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु कह रहा, तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी वही v निकालना है। फिर से वही फार्मूला आप लगा दीजिएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फिर यहाँ कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकल लेंथ कितनी 5 सेंटीमीटर, यानी f इक्वल टू कितनी माइनस का 5 सेंटीमीटर। दर्पण ध्यान दीजिएगा, सब में अवतल है तो माइनस, उत्तल था तो उत्तल में मैंने आपको बताया है, बात समझ में आ रही है ना। तो f इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी u कितनी हो गई माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी v। तो फिर से वही फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, यही फार्मूला हम लगा देंगे बच्चों, और आगे पुनः कैलकुलेट करके लगा लेंगे। क्लियर। अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी, 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं f मतलब फोकल लेंथ। देखिए आपको मैंने कल एक फार्मूला पढ़ाया था बच्चों, m इक्वल टू माइनस का v/u इक्वल टू i/o। ठीक, जहां m क्या है आवर्धन है, a क्या है प्रतिबिंब की लंबाई है i, और o क्या है बच्चों वस्तु की लंबाई, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है वस्तु की दूरी है। क्लियर, इसका ही यूज होगा यहाँ पे। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले देखेंगे दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी कि u इक्वल टू कितना दिया माइनस का 20 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है, यानी वस्तु की लंबाई o कितनी दी है बच्चों 2 सेंटीमीटर। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, यानी i बच्चों कितना है 4 सेंटीमीटर।
ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं एफ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी v और एफ यानी कि फोकल लेंथ। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए मैंने आपको बताया है कौन सा फार्मूला लगेगा, माइनस का v अपान यू इक्वल टू आई अपान ओ। माइनस का v अपान यू इक्वल टू आई अपान ओ। ठीक। अब देखिए v हमें निकालना है, u हमारे पास कितना है बच्चों, माइनस का 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। इक्वल टू आई कितना है बच्चों, आई है 4 सेंटीमीटर। ओ कितना है, ओ है 2 सेंटीमीटर। बात समझिएगा। ठीक है। माइनस का v अपान यू। अब देखिए अगर हम v की वैल्यू निगेटिव रख रहे हैं तो u की भी वैल्यू निगेटिव रखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे v का मान तो यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब हम v का मान नहीं यूज कर रहे हैं तो हम u का मान भी निगेटिव ना रख के सीधे u का मान रखेंगे। क्लियर, इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 40। बात समझ में आई कि हमने u इक्वल टू निगेटिव 20 क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हम v की कोई पर्सनल वैल्यू नहीं रख रहे थे, सिर्फ v और u था तो v और u रख दिया। या आप यूं कह सकते हैं कि v इक्वल टू यहाँ पे सीधा u हम रखा रहने दें। क्या रखा रहने दें, u रखा रहने दें। तो क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। अगर इस स्थिति में निकालें तो v इक्वल टू माइनस का 2u और u कितना है 20 है तो 20 रख देंगे। तो v इक्वल टू माइनस का 40। क्लियर। नाउ 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। तो 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी। अब v कितना हो जाएगा, माइनस का 40। ठीक। प्लस 1 अपान यू, यू कितना होगा, माइनस का 20। देन 1 अपान एफ इक्वल टू, देखिए बच्चों दोनों माइनस के हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है। ये कितना, माइनस का 1 और माइनस का 2। क्लियर। आगे देखते हैं बच्चों, 1 अपान एफ इक्वल टू माइनस का 3 अपान 40। देन एफ इक्वल टू माइनस का 40 अपान 3। क्लियर। देन एफ इक्वल टू कितना, माइनस का 40 अपान 3। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 13.33 सेंटीमीटर। क्लियर। अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। ध्यान दीजिएगा, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु यानी u इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई अगर हम क्या मान लें, आई इक्वल टू अगर हम मान लें कितनी, 2 x मान लेते हैं। क्लियर। तो वस्तु की आधी होती है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की क्या होती, आधी होती है। तो यहाँ पे कंडीशन हमें जो माननी है उसको ध्यान दीजिएगा। 25 सेंटीमीटर तो हो गया, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती। तो अगर हम वस्तु की लंबाई कितनी मान लें, 2 मान लें, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2/2 यानी कि 1 हो जाएगी। क्लियर। देखिए माना वस्तु की लंबाई, जिसे हम O से लिखते हैं, इक्वल टू कितनी, 2O। कितनी, 2O। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई I इक्वल टू 2O अपान 2, मतलब इसकी क्या होती, आधी होती। तो I इक्वल टू कितना हो गया, O। बात समझिएगा। तो दर्पण की कह रहा फोकल लेंथ, तो वही फार्मूला लगाएंगे, माइनस का v अपान यू इक्वल टू आई अपान ओ। तो माइनस का v अपान यू इक्वल टू आई कितना है बच्चों, आई ओ है, और o कितना है, 2o है। o क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन u इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2v। अब देखिए अभी हम वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब सीधा हम फार्मूला लगाते हैं, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। देन 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी। हालांकि जो, एक सेकेंड,
वी यू इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2v आ गया। अगर यहाँ से v इक्वल टू निकालें तो क्या आ जाएगा, माइनस का u अपान 2 आ जाएगा। v इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का u अपान 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये रखेंगे माइनस का u अपान 2 प्लस 1 अपान यू। अभी हमने u की वैल्यू नहीं रखी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर आ जाएगा, माइनस का 2 अपान यू प्लस का 1 अपान यू, देन 1 अपान एफ इक्वल टू माइनस का 1 अपान यू। क्लियर भाई, माइनस का 2 प्लस का 1 है, तो अब ये 1 अपान एफ इक्वल टू कितना, माइनस का 1 अपान यू। अब यू का मान रख लेंगे हम कितना, माइनस का 25, देन एफ इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, प्लस का 25 सेंटीमीटर। क्लियर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11। ठीक है, यहाँ कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर यानी f इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल रखी है, यानी वस्तु की दूरी कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर दी है, और प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई कितनी दी है, o इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई ज्ञात करनी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति v निकालना है और क्या निकालना, I निकालना है। तो फार्मूला वही लगा लेंगे, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। तो देखिए 1 अपान एफ यानी 1 अपान 40, 1 अपान वी यानी कि 1 अपान वी तो निकालना है, माइनस का 1 अपान कितना 40, इधर आएगा 1 अपान 40 प्लस 1 अपान 40 इक्वल टू 1 अपान वी। अब देखिए दोनों का एलसीएम 40 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 1 अपान वी 20। यहाँ से v आपको कितना मिल गया बच्चों, 20 मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम लोग, इसी को मिटा लेते हैं, 11 नंबर और 9 नंबर, 9 10 नंबर मिटा लेते हैं। तो v कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना था, प्रतिबिंब की स्थिति, तो ये तो हो गई 20 सेंटीमीटर, लंबाई ज्ञात करनी, तो माइनस का v अपान यू इक्वल टू आई अपान ओ। अब माइनस का 20, v का मान तो अब हमने रख दिया, तो u का मान भी निगेटिव रखेंगे यानी माइनस का 40, और i कितना है बच्चों, i आपको निकालना है, o कितना है 4 है, माइनस माइनस कैंसिल, ये 10 ये 2, सो i इक्वल टू कितना 2 सेंटीमीटर। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की लंबाई का आधा बनेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 देखें बच्चों, तो अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी यानी u इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, मतलब ऐसी सिचुएशन। ठीक है, तो जितना v होगा उतना ही u होगा, या जितना u होगा उतना ही v होगा। दर्पण की फोकस दूरी f निकालना है, m निकालना है, वही फार्मूला 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी प्लस यू, और m इक्वल टू माइनस का v अपान यू। क्लियर बच्चों, आप आगे फिर देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। मान लीजिए आप किसी स्थिर कार में बैठे हैं, आप 2 मीटर वक्रता त्रिज्या के पार्श्व दृश्य दर्पण में किसी धावक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। यदि धावक 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा हो तो उसका प्रतिबिंब कितनी चाल से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। तो बच्चों देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या r कितनी दी है बच्चों, 2 मीटर दी है। f इक्वल टू क्या होता है, r बाई 2 होता है, यानी 2 अपान 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, f इक्वल टू कितनी 1। ठीक है, मीटर है तो मीटर। अब देखिए यदि धावक 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा, मतलब जो चाल है धावक की वो स्थिर है। स्थिर मतलब घट और बढ़ नहीं रही, जितनी है उतनी ही है। तो स्थिर चाल कितनी है बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जब धावक 39 मीटर, तो देखिए धावक की दर्पण से दूरी वही तो वस्तु की दूरी होगी। तो सबसे पहले हम 39 के लिए लेते हैं, जब u इक्वल टू कितना माइनस का 39, फार्मूला 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। ठीक है, निकालना हमें क्या है,
उसका प्रतिबिंब किस चाल से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। तो सबसे पहले प्रतिबिंब के लिए ही फार्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल -1/u, ठीक है। देन 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u ऊपर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, f हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा, fu, ठीक। पलट दें अगर इसको हम, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, fu/u माइनस f, ठीक, v का मान। अब यहाँ पे देखते हैं f कितना आपको पता है 1, u कितना है -39, क्लियर। फिर u कितना है -39, f कितना है 1। अब ये कितना हो गया, -39 अपान -40, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी 39/40। कहने का तात्पर्य जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कितनी है, 39/40, ठीक। अब चूंकि धावक जो है वो 1 सेकेंड में कितनी दूरी चल लेगा, 5 मीटर पर सेकंड चल भी तो लेगा। तो देखिए 1 सेकेंड के अंतराल पर दूरी कितनी बचेगी, u कितना बचेगा, -39 और +5, -39 और +5, तो कितना हो जाएगा बच्चों, -34। इस कंडीशन में अगर हम v निकालें बच्चों तो देखिए कितना हो जाएगा, या v1 मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, v2 मान लीजिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, v2 का मान 1 इंटू -34 अपान -34 -1, यानी कितना, -34 अपान -35, कैंसिल, 34 अपान 35। तो देखिए v1 से v2, तो इसका विस्थापन देख लेते हैं बच्चों। अब आगे निकाल लेते हैं, v2 और v1 हमें पता है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, v2 डिफरेंस v1 लिख सकते हैं, ठीक है, या v1 माइनस v2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए v1 माइनस हम क्या लिख लेते हैं, इसको v2 लिख लेते हैं। अब देखिए v1 माइनस अगर v2 हम करेंगे तो ये कितना है, 39/40 है बच्चों, -34/35 है, ठीक है। अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना ले लेंगे हम, देखिए कितना हो जाएगा, 40 और 35 का एलसीएम 190, सॉरी कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 280। तो 4 × 7 = 28 होता है बच्चों, इससे कोई मतलब नहीं है आपका, 4 × 7 कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। तो 7 × 9 = 63 का 3, 7 × 3 = 21 और 6 = 27। अच्छा 35 से अगर हम इसको भाग दें बच्चों तो 35 दूनी 70 यानी 8, तो 8 × 4 = 32 का 2, 8 × 3 = 24, 3 = 27, यानी कितना आ गया, 1/280, ठीक है। तो जब कितनी डिस्टेंस पे, 39 मीटर एंड कितना और 34 मीटर के बीच है, तो औसत चाल कितनी आई बच्चों, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी उसने तय की, 1/80 और समय कितना लिया था, 1 सेकेंड। तो औसत चाल आ गई बच्चों कितनी, 1/280 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से बच्चों आप 29 पे निकाल लीजिएगा, 29 पे v1 निकालेंगे, फिर इसी तरीके से 1 सेकेंड के अंतराल पे v2, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, अगला हो जाएगा, फिर 19 पे हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आपका बच्चों 9 मीटर की दूरी पर। तो इस तरीके से इस लेसन के ये न्यूमेरिकल थे। आगे मिलते हैं।